हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऑनलाइन फॉर्म के फिलअप के प्रोसेस के बारे में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसके प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना है। सबसे पहले आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे देखने के लिए। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सीईटी योग्य उम्मीदवारों को अपनी सीईटी पंजीकरण संख्या का उपयोग करके फिर से पंजीकरण करना होगा। तो अगर आपने सीईटी क्वालिफाई किया या फिर सीईटी में एग्ज़ाम दिया है तो आपको अपना पंजीकरण संख्या पहले डालना होगा, उसके बाद आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। उम्मीदवारों को उनके ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जैसा कि उन्हें सीईटी पंजीकरण फॉर्म में उल्लिखित है। अब आपको आपके मेल पर और आपके मोबाइल पर जो आपने सीईटी फॉर्म में फिल किया था उसी पे आपको ओटीपी प्राप्त होगा, जो ओटीपी आपको फिल करना होगा। पहली बार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को न्यू कैंडिडेट बटन पर क्लिक करना है। जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं वो लोग न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे। जिन उम्मीदवारों ने उपयुक्त विज्ञापन के लिए पहले से ही पंजीकरण किया है वह पंजीकृत उम्मीदवार बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन को देखने संपादित करने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसके पहले रजिस्टर किया था, तो वही उसी को आपको डालकर रजिस्टर कैंडिडेट पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर कैंडिडेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी क्रेडेंशियल सारी डालनी होगी, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। बाकी आप इसकी जानकारी चेक करना चाहते हैं तो आप search247yt.com पे जाके चेक कर सकते हैं। अब किसी ब्राउजर पे आपको आ जाना है। आने के बाद आपको सर्च कर देना है यहाँ पे search24yt.com, यहाँ पे जैसे लिखा है इतना ही आपको सर्च करना है। इसके बाद आपका होम पेज खुल के आएगा। यहाँ से आपको पहली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो भी वैकेंसी चल रही है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। लेटेस्ट जॉब में आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी मिलेगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अब आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अगर आपकी वैकेंसी जो भी ढूंढना है अगर नहीं मिल रही है तो आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप जो भी वैकेंसी ढूंढ रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे, सर्च कर लेंगे, इसके बाद आपको मिल जाएगी। अब आपको जानकारी इसमें देखने को सारी मिल जाएगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक फॉर्म चलेगा, फीस कितनी है आपकी, और इसके बाद आपको एज क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, किसमें कितनी पोस्ट हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद कैटेगरी वाइज भी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है, कैसे फॉर्म फिल करना है आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं आप ऑफिशियल पेज पे डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास एक यूज़र आईडी होगा, पासवर्ड होगा, उसको डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। और जो लोग पासवर्ड अपना भूल गए हैं अपना फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे, आपको सेंड मी पे कर देना है, आपके मेल पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। अब इसके बाद आपको न्यू कैंडिडेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे आना है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, हिंदी में आपको गाइडलाइन दी गई हैं। इसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पूछा जा रहा है आपका सीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करते हैं आपका मेल और आपका मोबाइल नंबर का कुछ भाग यहाँ पर दिखाएगा जो आपका सही होगा। अब आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको अपनी ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है ओटीपी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग ओटीपी वेरीफाई करेंगे हमारे सामने हमारी सारी जानकारी खुल के आ जाएगी। जानकारी ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपका यूज़र आईडी होगा, फादर नेम, मदर नेम, डीओवी होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा। अब इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर प्रोसीड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा, आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। यहाँ से आपको करंट पासवर्ड डाल देना है जो आपका तुरंत का पासवर्ड होगा। इसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना होगा, उसी पासवर्ड को फिर से लिख के यहाँ कन्फर्म करना होगा। इसके बाद आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आपका पासवर्ड चेंज होगा। अब इसके बाद हम लोग फिर से लॉगिन डिटेल पे पहुँच जाएंगे। अब आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है, यूज़र आईडी आपके पास होगी,
पासवर्ड आपके पास होगा, यहाँ फिल करना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड अगर मान लीजिए भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके फिर से आपको अपना पुनः पासवर्ड प्राप्त कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लॉगिन जैसे ही करते हैं हम लोग अपनी प्रोफाइल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे अपडेट योर फोटोग्राफ, इस पर आपको क्लिक करके अपडेट पे आपको अपडेट कर देना है फोटोग्राफ। इसके बाद हम लोगों को बगल में दिखेगा रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हम लोग क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको स्टेप दिखाएगा कितने स्टेप्स में आपका फॉर्म होना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 9 तक जाएगा। पर्सनल डिटेल होगी, रजिस्ट्रेशन डिटेल होगा, मेलिंग एड्रेस होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल होगा। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस डिटेल देना है, सोशल इकोनॉमिक डिटेल देना है, अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर करना है, डॉक्यूमेंट अटैच करना है। इसके बाद आपको कंफर्मेशन करना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे प्रोसीड एडिट पब्लिक फिल फॉर्म, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपको पर्सनल डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो आपने सीटी फॉर्म फिल किया था उसी के अनुसार खुल के आ जाएगा। अब नीचे आएंगे, एक ऑप्शन आपको फिल करना होगा। यहाँ पे वैवाहिक स्थिति लिखा है, मैरिटल स्टेटस, इस पर आप मैरिड या फिर अनमैरिड अपने अनुसार क्लिक करके फिल कर सकते हैं। इसके बाद सेव मी एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप हरियाणा के निवासी हैं, तो आपको अपने अनुसार यस या नो पे क्लिक करना है। अब इसके बाद अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अब आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो भी कैटेगरी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देना होगा। अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप 17/11/2021 को हरियाणा सरकार के अधिसूचना के अनुसार BCA या BCB श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र हैं और गैर क्रीमी स्तर में आते हैं, तो आपको अपने अनुसार यस या नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप आते हैं गैर क्रीमी यानी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आप हरियाणा के एक्स सर्विसमैन के आश्रित हैं और नहीं आपके किसी परिवार के सदस्य ने पहले से ही राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम या विश्वविद्यालय आदि में नियमित आधार पर नौकरी हासिल की है जिसमें आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब इन सब में आपको अपने अनुसार जानकारी फिल कर देनी है। आपको कंफर्म करना है ना तो आप और ना ही आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति ने हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, कानूनी निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी होने का कोई अधिकार या अभ्यास है। अब आपसे पूछ रहा है आवेदन के पिछले वित्तीय वर्ष के संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आपके परिवार की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों से जैसे कि वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय, व्यावसायिक आदि 1 लाख अस्वीकृत रुपए के नीचे है। अब आपको प्रमाण पत्र का विवरण देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी जो आय है वो 1 लाख से नीचे है, आपके परिवार की आय 1 लाख से नीचे है। इसके बाद आपको नो जॉब सर्टिफिकेट देना है। नो जॉब सर्टिफिकेट के लिए आपको EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर दिया गया है साफ साफ। EWS सर्टिफिकेट इश्यूड फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। आपको बताया गया है कि आपका EWS सर्टिफिकेट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको जो बताया गया है फॉर्मेट को उसी के अनुसार आपको अपलोड करना होगा। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू BCA, BCB कैटेगरीज आर डायरेक्ट टू ऑब्टेन फ्रेश पर लिखा गया है OBC सर्टिफिकेट इश्यूड फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट। आपको बताया गया OBC सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको जैसा फॉर्मेट दिया गया है उसी के अनुसार अपलोड करना होगा। नो जॉब सर्टिफिकेट यहाँ पे जो देना है वो इस प्रकार से होगा फॉर्मेट आपका। इसको भी आपको साइन करवाना है, इसको वेरीफाई कराना है तहसीलदार से या फिर पटवारी से, जो भी है आप वेरीफाई करा सकते हैं। इसको सर्टिफिकेट अपलोड कराना है, इसके लिए आपको एनेक्सर दिया गया है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको जानकारी देनी है कि आप पहली या दूसरी संतान है और 42 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले आपके पिता की मृत्यु हो गई है, तो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। इसके बाद क्या आप पहली या दूसरी संतान है और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले आपके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी देनी है। अपने अनुसार यस या नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन डिटेल देना है, पते का विवरण देना है। आपको पता आपको फिल कर लेना है खुद से ही। मेलिंग एड्रेस देना है, डाक पता जो आपका होता है, पोस्टल एड्रेस उसको देना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है यहाँ से। अब इसके बाद मोबाइल नंबर देना है, शहर आपको बताना है, डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, पिन कोड देना है। अब आगे बढ़ेंगे। आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है यहाँ पे।
इसके लिए आपको अगर आपका दोनों सेम है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे आपको एक चेक दे देना है, ब्लू टिक देना है। क्लिक करेंगे आपका ब्लू टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ फिल नहीं करना होगा। अगर आपका डिफरेंट है तो आपको सारी चीज़ें फिर से फिल करनी होंगी। उसके बाद आपका अगला पेज आ जाता है, आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता विवरण पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है। 4 प्रकार की क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे हाई स्कूल का सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत पे क्लिक कर देना है। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, किस साल आपने पास किया था, किस ईयर में आपने पास किया था। और इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर देना है आपके हाई स्कूल का, सर्टिफिकेट नंबर देना है और इसके बाद डेट ऑफ इशू देना है रिजल्ट सर्टिफिकेट का। टोटल नंबर आपने कितने प्राप्त किए हैं, टोटल मार्क्स CGPA में आया था आपका, फिर मार्क्स में आया था, उसको देखेंगे आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है। बाकी की जानकारी आप इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे, आपको आगे दिख जाएगी। ये आपका केवल गाइडलाइन है, क्योंकि हमारे पास CET का कोई कैंडिडेट है नहीं, तो इसलिए हम लोग केवल गाइडलाइन आपको दिखा रहे हैं। किसी प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको इसके बाद आपको 10+2 का डिटेल देना होगा। अब जैसे आप इसको जैसे हाई स्कूल का फिल कर लेंगे, इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको 10+2 पे क्लिक करना है। यहाँ पर आगे जाएंगे तो आपको हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड भी करना होगा। अब हम लोग 10+2 जैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको 10+2 की जानकारी देना होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से हम लोगों को जानकारी फिल करनी है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपके पास है आप उसको फिल करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे अनुभव विवरण यानी आपको एक्सपीरियंस डिटेल देना है। यहाँ पे आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस डिटेल है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो को आपको हाई क्वालिटी में करके देखना है, नहीं तो आपको साफ नहीं दिखेगा। अब इसके बाद आप सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स आपको देना है यहाँ पे। अब इसमें आपका कोई मार्क्स आया होगा, मार्क्स होगा तो आपको यहाँ पर दिखा देगा, 0 की जगह पे आपको मार्क्स दिखाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो जो होना चाहिए आपका 4 से 100 KB के बीच का होना चाहिए और सिग्नेचर भी आपका 4 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। JPG या फिर PNG फॉर्मेट पे आप अपलोड कर सकते हैं। आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जहां रखें वहां से उठाएंगे। इसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए होंगे यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखा देगा। अब इसके बाद आपको देख सकते हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10+2 मार्कशीट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इस पेज में आपको घोषणा पत्र देना होगा, सारी घोषणाएं करनी होंगी। इस घोषणा करने के बाद आपको नीचे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं, जो आपके भविष्य में काम आएगा। ये आपका केवल गाइडलाइन था। यदि किसी को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कराना है तो अपनी जानकारी दे सकता है, उसी के फॉर्म को फिल करके दिखा दिया जाएगा और उसका फॉर्म भी फिल हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त कर, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।